डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइए, जैसे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी ये बयान सामने आया है कि अमेरिका अब आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए दीगर ममालिक से भी वो भीख मांग रहा है और साथ में चीन से भी भीख मांग रहा है। तो क्या हालात इतने, जिसे कहते हैं, जिसे पंजाबी में कहा जाता है, माड़े हो गए हैं अमेरिका के लिए कि वो अब दीगर ममालिक से इस चीज़ की भीख मांग रहा है और जो मिस कैलकुलेशन है अमेरिका की वो अब खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि रोज़ वो ये चाहते हैं कि ऐलान कर दें हम ये जंग जीत चुके हैं और जंग को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा, बल्कि ईरान की जानिब से हमले मज़ीद शदीद हो गए। अब ईरान जो है वो उसकी एक वॉर प्लानिंग है, उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पे जंग मुसल्लत की गई है। उसने अपने सर्वाइवल के लिए एक लंबी प्लानिंग की हुई है। वो 20 से 30 साल, आप उसे 40 साल कर ले, तो वो इनको स्टडी कर रहे हैं, वो इनको देख रहे हैं और ये कूद पड़े हैं। अपना आइडियल तो है इनका, इनका मोटिव तो है, लेकिन वॉर प्लानिंग, ज़ीरो वॉर प्लानिंग के साथ ये कूद पड़े हैं। तो ये साथ-साथ चलते जाते हैं, कोई एक आध बयान देते जाते हैं और पीछे से जो इनकी जो है वो कठपुतलियों की जो रस्सियाँ हिलाने वाले हैं, उनके मौक़िफ़ कुछ और हैं और ये पूरी जहान को इन्होंने जो है वो आग की लपेट में डाल दिया है। और अब इनको ये आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही है कि अब हमने करना क्या है, क्योंकि ये अपनी कैजुअल्टीज़ छुपा रहे हैं, ये अपना नुकसान छुपा रहे हैं, ये अपना इज़राइल के अंदर से कोई ख़बर बाहर नहीं आ सकती, वहाँ 5 साल की जेल है अगर आप एक वीडियो अपलोड कर देंगे। अमेरिका अपनी जो है वो केआईए नहीं बता रहा है कितने जो हैं किल्ड इन एक्शन हैं, कभी 3 कहते हैं, कभी 6 कहते हैं। आज पता चला है कि 16-17 जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। ज़ख्मी कितने हैं? रशियन मीडिया का कहना है कि तकरीबन 150 से 200 हैं। जो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है, जो व्हिसल ब्लोअर्स हैं, वो कह रहे हैं 500 प्लस हो गए हैं। 2 जहाज़ जो हैं वो गल्फ से एम्बुलेंस कल रामस्टाइन जर्मनी पहुँचे हैं एयर बेस पे, और वहाँ पे एयर बेस पे उनके सोशल मीडिया ग्रुप में कहा गया है कि खून की अशद ज़रूरत है। तो 2 जहाज़ों के अंदर 150 बंदा तो नहीं होता। और 5वां से अब 7वां जहाज़ जो है इनका हवा में एक्सप्लोड हो रहा है। पहले 2 को इन्होंने जो है वो कहा कि फ्रेंडली फाइट है, दूसरे में फ़नी खराबी है, तीसरे में कुछ और है। अब कल वाले के लिए मानना पड़ा है कि ईरान ने उसको जो है वो उड़ा दिया है और उसके अंदर 6 पर्सनल मौजूद थे और वो जो ऑयल रिफ्यूल टैंकर होता है इन द एयर, वो था, तो उसमें बचने का भी कोई चांस नहीं होता। उसके अंदर जी। इतना ऑलरेडी ऑयल होता है कि वो फट गया और उसको जो है वो ईरान बड़ा सिस्टमैटिकली चल रहा है। ये नहीं कि ईरान का अपना नुकसान नहीं हो रहा, उसके सारे तो लेजिटिमेट डॉक्टर साहिबा, टारगेट्स ये बताइए, ज़मीन फिर के अंदर। ट्रंप जो है बार बार तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं, खुद को भी, अपने अपने अवाम को भी और बाकी खलीजी ममालिक को भी, कि जी जंग बस ख़त्म होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि वो इस तसल्लियों की क्या वजह नज़र आती है? क्या इसके पीछे कोई खौफ छुपा हुआ है उनका? देखिए, एम्पायर्स जब जाती हैं, तो एक तो वो आसानी से नहीं जाती हैं, जाने में बहुत टाइम लेती हैं और फिर उनके बारे में कोई फ़ौरी क़यास-आराई भी नहीं की जा सकती, मरते-मरते भी बच जाती हैं। तो मुझे थोड़ा-सा खौफ़ भी आता है कि मैं अभी से खुशी मनाना शुरू कर दूँ, मेरा अपना पर्सनल बायस है, कोई शेयर करे या ना करे। इस एम्पायर को जाना ही है, इस सिस्टम को जाना है। हम इतनी लाशें उठा के थक गए हैं। आपका सवाल ये था कि वो इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहे हैं? तो दिखा लें जितनी देर तक दिखा सकते हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं। वो टोटल जो है वो मीडिएशन में है, जिनमें पाकिस्तान जो है वो शामिल है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये बात करना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो गल्फ के अंदर पैनिक को रोके हुए है। ईरान ने कहा है कि अगर आप ऑयल ट्रेड ख़ास तौर पे युआन में करेंगे तो भी आपको जो है वो आप एग्ज़ेम्प्ट हैं, आप गुज़र जाएँ। पाकिस्तान रिसेंटली सऊदी अरेबिया के पास जब गए हैं दोबारा, हम जा के उनको जो है वो बता रहे हैं कि आप पैनिक ना हों। तो हम उनके साथ जो है वो डेफर पेमेंट्स पे ऑयल की ट्रेड भी करके जी। आए हैं। तो इतनी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, इतनी केओटिक सिचुएशन है, उसमें हम नेविगेट कर रहे हैं और हमारे रोल को सराहा भी जा रहा है, लेकिन बिल्कुल। हम ईरान की जंग तो प्लान नहीं कर रहे। और वो एक सॉवरेन कंट्री है जिसके ऊपर जंग इम्पोज की गई है। तो उसके लिए अब हमसे अगर ये उम्मीद रखी जाए कि हम दोनों पार्टीज में से किसी एक को भी जाके रोक सकते हैं, तो ये नहीं होता है। पॉलिटिक रियाल में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जो आज की खबर है वो ये है कि और वो जो ऑफ़िशियल मीडिया है ईरान का, जो ऑफ़िशियल मीडिया से एसोसिएटेड मीडिया होता है, अगर आप एक्सटेंसिवली फ़ॉलो करें तो आपको पता होता है कि कहाँ से चीज़ें फ़नल हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास जो है नॉर्थ कोरिया हमें न्यूक्लियर जो है हमारे पास जितना भी टिटबिट्स में अब जो काम हमारा बाकी बच गया है, वो उसमें हेल्प करने लगा है और हम जो हुँ। हैं विद इन डेज़ आपको बता देंगे कि हम न्यूक्लियर हो जाने लगे हैं। उसकी एक लॉजिकल रीज़न ये भी हो सकती है कि उससे रीजन स्टेबल हो जाएगा।
और दूसरी ये भी है कि अगर अमेरिका इसी तरह पिटता रहता है और इस्राइल इसी तरह ऑब्लिटरेट होता रहता है, तो इनके पास अपना फेस कीपिंग के लिए फिर कोई चारा नहीं होगा। ये किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाएँगे, चाहे इनको रशिया और चाइना की तरफ से कितना बिल्कुल। ही जो है वो ब्लॉकेड का सामना करना बिल्कुल हो। डॉक्टर शाजिया, अब तो इसराइल में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस जंग का एक खासा बड़ा इम्पैक्ट इन इलेक्शंस में भी हमें देखने को मिलेगा? मुझे लगता है ट्रंप इम्पीच हो जाएँगे, इलेक्शन तक नौबत ही नहीं आएगी। एक तो ये मार्च के अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने चाइना का विज़िट जो है स्टेट विज़िट प्लान किया हुआ है, उसका पता नहीं क्या बनता है। उससे पहले इनको एक विक्ट्री भी चाहिए जिसके लिए ये ट्रंप से 1 घंटा बात भी करते रहे हैं। और इतना ह्यूमिलिएटिंग कम्युनिके जो है वो उनके फॉरेन ऑफिस के वेबसाइट पे आया है कि चंद लाइनों का जो स्टार्ट यहाँ से होता है कि जी ट्रंप ने जो है वो कॉल जो है वो इनिशिएट की और बड़ी फ्रैंक डिस्कशन थी। और मैं इनको बहुत डीपली जो है वो स्टडी करती हूँ। जब भी रशियन अपनी किसी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन में लफ्ज़ फ्रैंक और ओपन लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अच्छी खासी अगले की जो है ड्रेसिंग डाउन की है, जी। तबीयत साफ की है। और वहाँ पे जाके वो ये कहते फिरते थे कि आप जो है वो सीज़ फायर करवा दें, तो रशिया ने कहा कि बिल्कुल भी सीज़ फायर का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है, वो हमने यूक्रेन के मामले में तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर जो है जब तक ईरान नहीं आएगा, उसका कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं होगा, हम किसी सीज़ फायर की तरफ नहीं आएँगे क्योंकि तुम लोगों के मुँह को खून लगा हुआ है, मैं रिफ्रेज़ कर रही हूँ। तो तुम लोग जो है वो वापस दोबारा आ जाओगे। और अब उसमें आप देखें कि जो जितने भी शिप्स हैं वो जो अगर गुज़रने की कोशिश करें केप ऑफ गुड होप से, तो वो 10 से 15 दिन का जो है वो फ़ासला बढ़ता है। और हम सिर्फ़ एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी के साथ बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो यूरिया का आने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया को यूरिया जो है वो सप्लाई जो होती है वो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रती है और आगे फिर क्रॉप्स जो है वो नई क्रॉप्स का टाइम जो है वो आ रहा है, तो उसकी यील्ड इतनी कम हो जाएगी। उसके इसके अलावा हीलियम जो है और जो जिसे हम प्लास्टिक दाना कहते हैं वो सारे का सारा इंडस्ट्रियल उसको पहुँचता है। फूड जो है बहुत ज़्यादा, तो ये तो एक ऐसा कब ही कोई चीज़ होगी जो इस स्ट्रेट में से गुज़र के नहीं जाती है। और जी। इसका इम्पैक्ट जो ओरिजिनल है वो अभी हमें फ़ील नहीं होगा, ये भी मार्केट को इसने हिट नहीं किया। तो जैसे ही इसने मार्केट को हिट किया, ईरानियों ने कहा है जी हमारा टारगेट है 200 डॉलर जो है वो पर फी बैरल। बैरल जो है वो हम इसको कीमत बढ़ाएँगे पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की। हुँ। 200 लास्ट टाइम जब हिस्ट्री ने देखा था 180 पे पूरी दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लग गई थी। इनका टारगेट है कि हम 200 तक लेके जाएँगे और उसके बाद फिर आप मेज़ पे आके हम पे हमारे साथ बैठेंगे और फिर डिसाइड कि इन 2 सिस्टम्स की लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा। क्योंकि अगर सिस्टम की आप बात करें तो वेस्ट जिस सिस्टम को रिप्रेज़ेंट करता है वो ऑलरेडी मलिया मेट हो चुका हुआ है। जो लॉ ऑफ द ओपन सीज़ हैं, कहाँ आपको दिखाई देते हैं? ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं? नॉन प्रोलिफरेशन जो न्यूक्लियर है वो कहाँ है? आर्म्ड कंट्रोल कहाँ है? जेनीवा कन्वेंशन को कौन मान रहा है? यूनाइटेड नेशन चार्टर कहाँ है? किसी का कोई कानून जो है वो मानता ही नहीं। और ट्रंप कहता है जी मेरी मोरालिटी भी अपनी है, मेरी लीगैलिटी भी अपनी है। जी। और उसका जो हेग्सेथ है, वॉर का जो मिनिस्टर है, वो आके चेस्ट थंपिंग करता है कि हम जो है वो यकीन नहीं करते हैं स्टूपिड लीगैलिटी पे, वी बिलीव इन द लिथैलिटी। तो वो वहाँ पे राइमिंग कर रहा है, उसको शायरी सूझ रही है, वो लीगैलिटी और लिथैलिटी को राइम करके दुनिया को बताता फिर रहा है कि हम नहीं मानते, हम एब्सोल्यूट लिथैलिटी पे बिलीव करते हैं। तो ये इनका कैलिबर भी नहीं है, इनका डॉक्टर साहिदा, इंटेलेक्ट ये भी जो आपने नहीं है। पीट हेग्सेथ की मुझे बात की है ना, इनसे जब सवाल किया गया ना कि ईरान में एक स्कूल पर जो आपने हमला किया है वो आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। तो पहले जब इन्होंने ईरान पर हमला किया तो ये कहते थे हमारे पास सारे सबूत हैं जिसकी बिना पर हमने ये हमले किए हैं, और एक स्कूल पर हमला नहीं, तो हुआ है तो आपने आज तक। वो नहीं सुना। एक चीज़ मैं चिप इन करना चाहूँगी, इससे भी बढ़कर एक इनके सेनेटर ने ये कहा है कि अच्छा है वो जो बच्चियाँ हैं बुर्के में होने की बजाय ज़मीन के अंदर चली जाएँ। ना इनको बात करने की तमीज़ है, ना इनको हिस्ट्री का पता है, ना ज्योग्राफी का पता है, ना सिविलाइज़ेशन का, ना कल्चर का। इनके पास सिर्फ़ एक हेजेमनी है जो इनको जो कोल्ड वॉर है वो मिली है, वो इनसे हज़म नहीं हो रही। और ये हमें पूरी रियलाइज़ेशन है, हम नाइव नहीं हैं कि ये जाते-जाते हमारा बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि इतनी कुर्बानियों के बाद बहरहाल
कहीं न कहीं जब ये ऊँट किसी बिल्कुल। करवट बैठेगा, तो बेहतर सूरज जो है वो तुलू होगा कि बिल्कुल। कोई दुनिया के अंदर कानून है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया जो पोस्ट ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बने थे इस दुनिया को एक सिविलाइज़्ड दुनिया बनाने के लिए और सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसको इंश्योर करने के लिए वो एक-एक करके इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिए। हमारे तो वो कभी भी काम नहीं आए। ग्लोबल साउथ के तो वो अगेंस्ट ही इस्तेमाल हुए। ये खुद उसके बेनिफिशियरी थे। ये खुद उसको लपेट कर इन्होंने तय करके रख दिया है और अब ऑफ कोर्स हमें दुनिया को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत है।